HPC हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। आज हम हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनाया जाए इसके बारे में बात करेंगे। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड NEP 2020 द्वारा रिकमेंडेड बच्चों की 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड है, जो न केवल बच्चों की प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट करेगी बल्कि बच्चों की कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशल, इमोशनल और साइकोमोटर डोमेन्स के बारे में डिटेल में रिफ्लेक्ट करेगी। स्कूल इसको AI बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ डेवलप कर सकते हैं ताकि बच्चों के स्कूल ईयर्स में उनकी विशेषताओं की डाटा का तथा माता पिता, दोस्तों और अध्यापकों के उस बच्चे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसकी स्ट्रेंथ, उसके इंटरेस्ट, उसका कहाँ फोकस है तथा उसको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है आदि को सालों तक रिकॉर्ड इसका रखा जा सके और ये इन्फॉर्मेशन उसको आने वाले उसके करियर में, भविष्य में मदद करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यही उसके भविष्य में सीखने का आधार है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी ने नेशनल मिशन निपुण भारत को लॉन्च किया, जिसका मिशन है हर वो बच्चा जो ग्रेड 3 तक पहुँचे वह ग्रेड 3 के अंत तक लैंग्वेज पढ़ने तथा बेसिक गणित की जानकारी रखता हो, जितनी जानकारी उस उम्र के हर बच्चे में होनी चाहिए। बच्चों के फाउंडेशनल ईयर्स के डेवलपमेंट के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें उनका फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज और लिटरेसी, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें उनका नंबर व गणित तथा संसार के बारे में उनको जानकारी हो, उनका स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट, आर्ट और एस्थेटिक डेवलपमेंट शामिल है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन सब सीखने के एरिया बच्चों को ज़िंदगी से जूझना सिखाते हैं तथा इन सब को 3 मेन डेवलपमेंट गोल्स में बांटा गया है। डेवलपमेंट गोल 1 हेल्थ एंड वेलबींग। इस गोल में बच्चों के हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशंस, हाइजीन प्रैक्टिसेस और सेफ्टी फ्रॉम FY1 और FY6 से इसके बारे में बात की गई है। FY1 और FY6 आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिनको डूफी एंटीजेंस भी कहते हैं। यह बच्चे के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है तथा रेड सेल को भी कम करती हैं, तो इनसे बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट गोल 3 इन्वॉल्व लर्नर्स। बच्चे इन्वॉल्व लर्नर्स बनेंगे और अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेंगे और सभी तरह की जानकारी रखेंगे जो उनके भविष्य में काम आएगी। HPC की विशेषताएं। नंबर 1, HPC में सभी यूनिक कॉम्पिटेंसीज आएंगी जो कि केवल एकेडमिक नहीं होंगी। नंबर 2, इसमें कोई स्कोर या ग्रेड नहीं होंगे, अलग अलग कॉम्पिटेंसीज की रिपोर्ट होगी। नंबर 3, निपुण में दिए गए एज और कक्षा के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के गोल को क्लासरूम में ही पूरा किया जाएगा। नंबर 4, बच्चे की प्रोग्रेस को रिपोर्ट करने के लिए उनकी चयनित कॉम्पिटेंसीज जो कि उनकी क्रिटिकल और डेवलपमेंट एरियाज़ को कवर करेगी, रिपोर्ट कार्ड में हर डेवलपमेंट गोल के साथ लिखी जाएगी। नंबर 5, सभी गोलों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कार्यकलापों से नापा जाएगा। नंबर 6, ये कॉम्पिटेंसीज पूरे साल में डेवलप की जाएंगी। नंबर 7, अभिभावक, कक्षाओं के मित्र और स्वयं का आंकलन से 360 डिग्री प्रोग्रेस को नापा जाएगा। नंबर 8, पेंटिंग, ड्राइंग, सेल्फ असेसमेंट, क्ले वर्क, प्रोजेक्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट के पोर्टफोलियो, क्विजेस, ग्रुप वर्क, रोल प्ले, इन सभी के साथ बच्चों की प्रोग्रेस को नापा जाएगा। नंबर 9, बच्चों के पोर्टफोलियो में उनके चित्रों को, उनके काम को रखा जाएगा जो कि बच्चों के द्वारा पूरे साल भर में किए गए हैं, उन्हीं सभी को इस पोर्टफोलियो में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 10,
बच्चों के काम के लेवल को स्कूल किसी भी आइकन जैसे स्माइली, ट्री या स्टार के द्वारा प्रदर्शित करेगा। नंबर 11, HPS 3 या 4 टर्म में इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि बच्चों की प्रोग्रेस को बांधा तथा गाइड किया जा सके। नंबर 12, जो भी एविडेंस एकत्रित किए जाएंगे वो बच्चों की व्यक्तिगत तथा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस को दर्शाने वाले होने चाहिए। टीचर्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको ध्यान रखने पड़ेंगे। नंबर 1, टीचर्स को एडवांस में ही बच्चों की प्रोग्रेस को नापने की एक्टिविटीज़ तैयार करनी होंगी। नंबर 2, कुछ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी या प्रोजेक्ट ही बहुत सारी कॉम्पिटेंस को नापने के लिए काफ़ी रहेंगे। उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, टीचर्स को रेलेवेंट कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करनी होंगी जो कि एक्टिविटी के द्वारा वो रिपोर्ट कर सकें, बच्चों की प्रोग्रेस को उसके द्वारा वो रिपोर्ट कर सकें। टीचर्स को कुछ चीज़ें जो उनको ध्यान में रखनी है और प्रिपरेशन करनी है। इसमें टीचर्स का क्या रोल रहेगा? उनके पास फ़ोटो लेने के लिए फ़ोन रहना चाहिए। उनको बच्चे जब काम करें तो उनको उनकी तस्वीरें लेके रखनी चाहिए और उनको संभाल के रखना चाहिए ताकि जब भी पोर्टफोलियो तैयार करें या रिपोर्ट तैयार करें तो वो उसमें उनको दिखा सकें। उनको बच्चों को ये कहना है कि जो भी आर्ट वर्क वो करें और जो भी अच्छा काम वो करें उनको फेंकना नहीं है, उनको सबको डॉक्यूमेंट करना है, उन सबको रखना है। टीचर्स को बच्चों का, हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो तैयार करना है और उसमें टीचर को डिसाइड करना है कि कौन से कार्ड के लिए, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए उनको कौन सी फ़ोटोज़ रखनी है, कौन सा काम दिखाना है और कौन सा ऑनलाइन टूल है तो सॉफ्ट कॉपी कौन सी डालनी है, कितने प्रिंट्स रख रहे हैं, ये सब टीचर्स के ऊपर और के ऊपर निर्भर करता है। और टीचर्स को ये चाहिए कि वो जो भी बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स या बेस्ट डॉक्यूमेंट रखें वो तीनों डेवलपमेंट गोल्स जो बच्चों के लिए बताए गए हैं HPC में, उनके बेस पर उन फोटोग्राफ्स को रखें और उसको असेंबल करते रहें ताकि जब तक फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार हो तो उस समय वो उनके पोर्टफोलियो में वो लगाकर उसके बेस पर उनके प्रोग्रेस को दर्शा सके। HPC में प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा? HPC को ऑनलाइन और ऑफलाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिस्टिक का सपोर्ट देना होगा सभी टीचर्स को। नंबर 2, टीचर्स को गाइड और मेंटोर करना होगा कि कैसे वो HPC को इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, पेरेंट्स को HPC में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार करना होगा और उनके लिए स्पेस क्रिएट करना होगा। नंबर 4, बच्चे के ECC से क्लास 1 तक स्मूथ ट्रांजैक्शन का एक रास्ता बनाना होगा जो कि बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए। नंबर 5, हर बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाना होगा ताकि पेरेंट्स उसे इजीली एक्सेस कर सकें। नंबर 6, प्रिंसिपल को देखना होगा कि हर बच्चा अपने दिए हुए गोल्स को अचीव कर सके ताकि प्रिंसिपल उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और भविष्य में उनको गाइड कर सके। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग टास्क विद कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम्स अक्रॉस द 3 डेवलपमेंट गोल्स, यह एक सैम्पल एक्टिविटी दे रखी है जिसमें एक्टिविटी है मेकिंग सैलेड फ्रॉम लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इसमें तीनों कैटेगरी ले रखी हैं गोल्स की। फर्स्ट डेवलपमेंट गोल हेल्थ एंड वेलबींग, सेकेंड इज डेवलपमेंट गोल टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज डेवलपमेंट गोल इन्वॉल्व लर्नर्स। और बच्चों को 3 कैटेगरी में उनको ग्रेड किया गया है, दैट इज़ बिगनर्स, प्रोग्रेसिव एंड प्रोफिशिएंट। और अलग अलग तरह से ग्रेड्स उनको अलग अलग कैटेगरी में किस चीज़ से को किस तरह से नापना है उस तरह के क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो ये एक सैम्पल है, इसके बेस पे आप एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं और उसको कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, मिडलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड टर्म 2 में सबमिट करने के बाद यह कंपैरिजन करने में मदद करेगी कि टर्म 1 से टर्म 2 में बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा। यह दोबारा से टीचर को हेल्प करेगा कि कहाँ उन्हें बच्चों के साथ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और टीचर को कहाँ नए चैलेंजेस आए
और कहाँ पर टीचर को बच्चों को सिखाने में किसी की मदद की ज़रूरत है तो वो मदद ले सकते हैं। थर्ड है एंड लाइन। यह थर्ड टर्म के एंड के बाद टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 के बेस पर बच्चों की प्रोग्रेस को दिखाएगा। यह एक टूल है जो बच्चे को इम्प्रूव कराने में इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग पेडागोजी को यूज़ करने के लिए टीचर को बाध्य करेगा। यह तीनों को कंपेयर करके स्कूल की टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करेगा। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा? इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले बेसलाइन। बेसलाइन बच्चे की करंट सिचुएशन या प्रोग्रेस का स्टेटस समझने का पॉइंट है कि वह कहाँ खड़ा है और अब आगे क्या टीचिंग स्ट्रेटजी बनाई जाए कि वह प्रोग्रेस करे, और टीचर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े बच्चे को एक्टिविटी के आधार पर सिखाने में, और उनको टीचिंग में क्या, किससे और कहाँ सपोर्ट चाहिए, यह टीचर को क्लियर हो जाएगा। यह सब बेसलाइन मतलब फर्स्ट टर्म की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने के बाद टीचर को ये समझ में आएगा कि उसने क्या चैलेंजेस फेस किए और उसे कहाँ और किस तरह से कौन सी टीचिंग और लर्निंग स्ट्रैटेजी अपनानी है कि बच्चा और प्रोग्रेस करे, आगे और प्रोग्रेस करे। Thank you for watching this video. Please subscribe and like it to know more about what is new in education. अगर आपके HPC के बारे में अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। दोबारा से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।